अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th उर्दू गज़ल नंबर 5 जिसको लिखा है फ़ानी बदायूनी ने, ठीक है, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस गजल का जो पहला सवाल है वो ये है कि शायर किसकी नजर के बदले में अपनी जान जैसी कीमती चीज देना चाहता है। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है शायर अपने महबूब की नजर के बदले में अपनी जान जैसी कीमती चीज देना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल वो ये है कि दूसरे शायर में दिल की बस्ती को निराली बस्ती क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब है, दुनिया की हर वीरान बस्ती अगर एक बार जुड़ जाए तो दोबारा फिर आबाद हो सकती है, मगर इंसान के वजूद के अंदर जो दिल की बस्ती है अगर एक बार वीरान हो जाए तो दोबारा इसका आबाद होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए शायर ने इसको निराली बस्ती से ताबीर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल तशरीह करें। तो तशरीह करना है इशार का। तो इशार का हमने तशरीह की है, आप यहाँ पर देखें। तो इसकी जो तशरीह है ये इस तरह से है कि फानी, शायर जो है फानी गजल के इस शार में अपना महबूब के जुल्म व सितम का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने मुझ पर इतने जुल्म व सितम ढाए हैं कि रो रो के मेरा बुरा हाल हुआ है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मेरी आंखों का पानी सूख चुका है, दिल पर गम की ऐसी गठा छाई हुई है जिसकी वजह से मेरा अंग अंग तड़पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल हुआ, या इसका जो तशरीह है ये मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर इसका सवाल नंबर 5 ये है कि फानी बदायूनी की शायरी के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखे, ठीक है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें, फानी बदायूनी की शायरी, ठीक है। इस पर हमने नोट लिखी है, इस पर हमने नोट लिखा है। फानी को शायरी का शौक बचपन में ही घर कर गया था। वालिद शायरी के खिलाफ थे, इसलिए छपकर शायरी करते थे। इस वजह से उनका काफी कलाम जाया हो गया, इसलिए जो कलाम बचा वो अरफानियाती फानी के नाम से शाया हुआ। फानी उर्दू के आला गजल गो शुमार किए जाते हैं, ठीक है। आपकी शायरी में आला पाए की फनकारी पाई जाती है। आपकी शायरी में एहसास की शिद्दत, ख्याल की गहराई, गम व यास के अहम अवसा पाए जाते हैं। आपकी शायरी में मौत एक अहम मौजू रहा है, इसलिए आपको यासियात का इमाम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर इसका आखिरी सवाल नंबर 6 ये है कि फानी बदायूनी की हयात का तज़किरा कीजिए, ठीक है।
تو حیات کا تذکرہ کرنا ہے تو ہم نے کی ہے. تو یہاں پر حالت زندگی اس کی ہے. ٹھیک ہے. فانی بدایونی کا نام شوکت علی خان تھا. آپ کے والد کا نام محمد شجاعت علی خان تھا. آپ نے پہلے شوکت اور بعد میں فانی تخلص اختیار کیا. ٹھیک ہے. یہ فانی جو ہے یہ تخلص. آپ کی پیدائش 13 ستمبر 1779 عیسوی میں قصبہ اسلام نگر ضلع بدایونی میں ہوئی. ابتدا تعلیم ایک مکتب میں حاصل کی. 1897 عیسوی میں میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول بدایونی سے پاس کیا. اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اب یہاں پر 1901 عیسوی میں بریلی کالج سے گریجویشن حاصل کی. محکمہ تعلیم میں استاد کے عہدے پر نوکری مل گئی. ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپیکٹر مدراس بھی بنائے گئے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آگے پڑھیں گے. اب ہے نوکری کرنے سے دل اکتا گیا, نوکری چھوڑ دی. 1907 عیسوی موجودہ مسلم یونیورسٹی سے LLB کر ڈگری حاصل کی. LLB کر کے یہاں پر لکھنا کہ ڈگری حاصل کی. کچھ عرصہ تک وکالت کا پیشہ اپنایا مگر جلد ہی اس پیشے سے کنارہ کش اختیار کی. اس طریقے سے اس کے بعد ایک ماہنامہ نسیم جاری کیا مگر 2 سال کے بعد یہ بھی بند کرنا پڑا. کشپرشاد نے حیدرآباد بلا کر استاد کی نوکری پھر دلائی. 1940 عیسوی پہلے بیوی کا پھر اپنے جوان سال بیٹی کے انتقال نے تو فانی کی کمر ہی توڑ دی. دل پر زیادہ غم و یاس رہنے کی وجہ سے ان کا انتقال 27 اگست 1941 عیسوی میں سرزمین حیدرآباد میں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس غزل کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوست میں شیئر کیجیے. اور اگر آپ کلاس 10th اور کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالی, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.